Hello students, today we are going to discuss question number 17 and 18 of exercise 5.3. 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के बारे में अब हम बात करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कहा गया है. इन अ स्कूल स्टूडेंट टॉट ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज. ठीक है, स्टूडेंट्स हैं और उन्हें क्या करना है, ट्रीज प्लांट करने हैं. ठीक है, अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट. ठीक है, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन जो है वो प्लांट करेगा. राइट, विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग. फॉर एग्जाम्पल, क्लास 1 will plant 1 tree. A section of class 11 will plant, class 2nd will plant 2 tree and so on up to class 12th. There are 3 sections of each class. हर एक क्लास के कितने हैं, 3 सेक्शन है. How many trees will be planted by the student? अब एक काम करते हैं, सेक्शंस की बात बाद में करेंगे. पहले 1 से लेके 12 तक के जितनी क्लासेस हैं, जैसे जो 1 है वो 1 लगा रही है. ठीक है, अब देखिए एक चीज है, यहाँ पे आपको सम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. राइट, ये मैं आपको एक बार रफली बताती हूँ. देखिए फर्स्ट क्लास जो है वो 1 ट्री लगा रही है, सेकंड जो है वो 2 ट्री लगा रही है, यानी कि 1 + 1 एक तरीके से. जो थर्ड है वो आपके पास 3 ट्री लगाएगी, यानी 1 + 1 + 1 इस तरीके से. ठीक है, और इन सब का आपको क्या करना है, टोटल क्या करना है, टोटल अप टू 12th. ठीक है, 12th क्लास तक. राइट, आफ्टर दैट आपको हर एक सेक्शन के बारे में निकालना है. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास है हमारी, अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट कंसीडर द गिवन कंडीशन एज एपी. वो आपकी क्या है, एपी. तो जो फर्स्ट क्लास है A1 इज 1. ठीक है, A1 इज द ट्रीज प्लांट बाय क्लास 1. ठीक है, जो कि क्लास 1 ने क्या कर दिए हैं, प्लांट कर दिए हैं. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट A2 ट्रीज प्लांट बाय क्लास 2, जो कि सेकंड प्लांट किए हैं, वो कितने हैं, 2. ओके, नाउ D. अब D देखिए क्या होता है, A2 - A1, यानी कि 2 - 1 इट मीन्स 1. ओके, A1 आपका कितना है, 1, विच इज इक्वल्स टू A. यही आपका A होता है. ठीक है, आपको क्या करना, आपको टोटल ट्रीज निकालने हैं अप टू क्लास 12th. राइट, फॉर क्लास अप टू, यू सेड अप टू क्लास 12th, N इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि 12 क्लासेस का निकालना है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 12. अभी हम सेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज S12. वो आपका क्या हो जाएगा, S12. अब S12 का फॉर्मूला आपको पता ही है, N/2 2A plus N - 1 into D, which is equals to 12/2 2 into 1 plus 11, और D कितना है आपका, अगेन 1. 2 को कॉमन ले लीजिए, 12/2 2 इज कॉमन, 1 प्लस यहां पे कितना रह जाएगा आपके पास, 11. ओके, यहां पे आपके पास कितना रह जाएगा, 11. ठीक है, ओ सॉरी, ये आपके पास यहाँ पे 1 है, यू कैन नॉट टेक 2 कॉमन, आप 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसको कट कीजिए. ये हो जाएगा 12/2 2 + 11. ठीक है, इट विल बी 6. तो ये हो जाएगा 6 into here is 13, दैट इज 78. कितने आ गए, 78. ठीक है, नाउ ईच क्लास हैविंग 3 sections, ये आपको गिवन है, हैविंग 3 sections. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 into 78. ओके, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4
23। ओके, तो ये आपके क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो कि प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मेन चीज इसके अंदर क्या थी, जो आपको स्टेटमेंट में ये चीज गिवन है ना कि आपका जो क्लास फर्स्ट है दैट विल प्लांट 1 ट्री, सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, तो वहां से आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, A spiral is made of successive semicircle with the center alternately at A and B, starting with the center at A of radii this 1.0 सेंटीमीटर पॉइंट। देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 का एज शोन इन द फिगर। आपको इसमें फिगर ऑलरेडी बुक के अंदर गिवन है, ये कुछ इस तरीके की फिगर है। इट इज जस्ट लाइक कि यहां से ये आपका ऐसे शुरू हो रहा है लाइक दिस। ओके, और ऐसे आपका सेमी सर्कल जो चल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करूं तो देखिए एक सर्कल ये है, अगर दूसरा ड्रॉ करती हूँ, इस ऊपर वाले की बात मैं करती हूँ, तो यही वाली जो टर्म है ये इससे अटैच है। ठीक है, थर्ड वाला जो सर्कल आपका बन रहा है उसकी रेडियस फिर से इंक्रीज हो रही है, वो कुछ ऐसे है, यानी हर बार आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है और सर्कल नहीं बन रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका क्या बन रहा है, सेमी सर्कल, हमेशा सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर आपके पास क्या होता है, वो लिख दीजिए। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, पाई आर, जनरली 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल ये कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, नाउ फॉर जो ये फर्स्ट सर्कल है, दिस इज योर पॉइंट ए बी। ठीक है, जो फर्स्ट है इसके लिए हमारे पास गिवन है 0.5, जो दूसरा बन रहा है 1, तीसरा बन रहा है 1.5, तो हम लिखेंगे फॉर सर्कल, फॉर फर्स्ट सर्कल L1 कितनी हो जाएगी, पाई, रेडियस कितनी है आपकी 0.5, और इसका मीनिंग होता है पाई मल्टीप्लाई 5/10, कैंसल 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी पाई/2। इस तरीके से आपको हर एक सर्कल के लिए लेंथ निकालनी है, और लेंथ उसकी क्या होगी, वो आपकी ये जो सेमी पेरीमीटर है ये होगी। ठीक है, फॉर सेकेंड सर्कल L2 ये हो जाएगा पाई, और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 सेंटीमीटर को। ओके, दैट इज योर 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। नाउ फॉर थर्ड सर्कल, अब थर्ड सर्कल L3 की अगर हम बात करें तो पाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इस 1.5 को आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 1.5 था, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10, और ये हो जाएगा आपका 3 और ये 2, इट विल बी 3π/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास ये आएगी। नाउ कंसीडरिंग L1, L2, L3 and so on, we got pi/2, 3π/2 and so on, which is an AP। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि ये हमारे पास क्या आ गई, एक AP की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो यहां से देखिए A1 इज योर पाई, A2 इज योर पाई/2। अब D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, तो पाई/2 माइनस पाई, सॉरी आपका फर्स्ट इज पाई/2 एंड सेकेंड इज पाई, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई/2 और ये हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, तो पाई माइनस पाई/2, इट विल बी अगेन पाई/2। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पाई/2 आएगा। टेकिंग एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2π माइनस पाई एंड इट विल बी पाई/2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये बोला गया है स्पाइरल जो है वो 13 सक्सेसिवली सेमी सर्कल से बनी, यानी कि 13 लेंथ आपको निकालनी है। तो आप क्या निकालेंगे, S13।
उसके लिए आपका n कितना हो जाएगा 13। S13 का फॉर्मूला 13/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड विथ π/2 प्लस n-1 इंटू d, ये आ गया आपके पास। नाउ डू वन थिंग, टेक 2 कॉमन एंड टेक π/2 कॉमन। हमने दोनों चीजें कॉमन ले ली, यहां बचा 1, यहां बचा आपके पास 6 ही बचेगा यहाँ पे, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13/2 पाई, ठीक है, और इंटू 7। नाउ सॉल्व 13/2, दिस वन इज 22/7 क्योंकि आपको पाई की वैल्यू बोला गया 22/7 यूज करने के लिए, एंड अगेन 7 कैंसिल, 11 13 इंटू 11 दैट इज 143 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो लेंथ लगेगी वो आपके पास कितनी लगेगी 143 सेंटीमीटर। देखिए किया हमने कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, अब लेंथ का मतलब क्या है कि जितनी बार ये यूज हो रही है और जो ये यूज हो रही है ये आपकी क्या है, दैट इज योर, ये इस सर्कल के लिए क्या है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, ठीक है। अब वी कैन से पेरीमीटर है, लेकिन हाफ ही सर्कल है तो इसलिए हमने 2πr नहीं लिया है, क्या लिया है, πr लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।